हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो 70th बीपीएससी है जिसका प्री जो है 30 सितंबर को आयोजित है। ओके, सो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स दिस 70th बीपीएससी और एनी बीपीएससी। ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट बीपीएससी। सो अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट मी। माय नेम इज़ अमन कुमार एंड जो अभी 68th बीपीएससी की एग्ज़ाम हुई थी उसमें मुझे 14th रैंक आई है एंड इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, एंड मुझे सब रजिस्ट्रार का पोस्ट एलोकेट हुआ है। सो स्टिल आवर ज्वाइनिंग इज़ टू हैपन एंड इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, बट इसके पहले मैंने यूपी पीसीएस में इंटरव्यू दिया है, यूपीएससी का मेंस लिखा है। ओके, एंड देन जो अभी 69th बीपीएससी हो रहा था उसका भी मेंस मैंने दिया है। सो यू मस्ट रियलाइज दैट बहुत सालों की प्रिपरेशन होती है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के पीछे। इट्स लाइक ऑन फेस वैल्यू इट सीम्स लाइक समवन हैज़ क्रैक्ड इट, बट उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। सो वी विल सी what should be our strategy. Okay, so we are already in Feb. Okay, let me write the name of the months: Feb, March, April, May, June, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, जहाँ पे सितंबर के लास्ट में हमारा प्री होगा। इसके बाद भी वी हैव अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, बट दैट्स टोटली रिजर्व फॉर मेंस, सो वी वोंट कंसीडर इट हियर। यहाँ पे हमारे पास जो ये 8 मंथ्स हैं इनको कैसे करते हैं। ओके, सो इफ़ आई वर टू बी गिविंग दिस एग्जाम एट योर प्लेस, अगर आपकी जगह मैं होता तो हाउ वुड आई हैव डिवाइडेड दिस मंथ्स। ओके, so you must be knowing that how there are pre, mains and interview. Okay, pre qualify करना बहुत necessary है। without qualifying this you are not going to appear in mains, but अपनी सारी एनर्जी प्री में वेस्ट करना भी is of no use. Okay, because just a qualifying paper. Mains is the real deal breaker because this is counted for merit. Okay, so सितंबर के लास्ट में प्री होगा। सो आखिरी के जो 3 साढ़े 3 महीने हैं दैट शुड बी टोटली रिजर्व फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि उस समय जो माहौल बनेगा ऐसा यू कैन नॉट स्टडी फॉर मेंस। आपको हमेशा लगते रहेगा यू आर मिसिंग आउट और द कंपटीशन इज टफ, एंड ये बात सच भी है। पीएससी में जो प्रीलिम्स वाला कंपटीशन होता है और एनी बी यूपीएससी भी हो वहाँ भी प्रीलिम्स का कंपटीशन बहुत टफ है। सो लास्ट 3.5 महीने जो हैं वो प्रीलिम्स के लिए रिजर्व होने चाहिए। ओके, जो अभी के 5 महीने हैं, अभी के 4-5 महीने जो हैं दैट शुड बी फॉर मेंस। यहाँ पे आप जितना डीप जा सको उतना बेटर है। ओके, सो दिस स्ट्रैटेजी, दिस टाइम डिवीजन विल बी मोर सुटेबल टू दो जिन्होंने एक अटेम्प्ट दे लिया है। ओके, इफ़ यू आर द फर्स्ट अटेम्प्टर देन ये 8 महीनों में तैयारी करना इज़ नॉट वेरी ईजी। आइडियली यू नीड 1 to 1.5 ईयर before you sit for prelims. Okay, but still you have no other way, you should take this timeline in your mind and आपको इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज करना है। ओके, सो शुरू के 4-5 महीने मेंस जितनी अच्छी आंसर राइटिंग आप कर सको, जितना अच्छा मेंस का कंटेंट रिवाइज कर सको, एंड लास्ट 3 मंथ जो होंगे वो प्रीलिम्स के लिए। व्हाट इज़ द बुक लिस्ट? आई हैव ऑलरेडी गिवन द बुक लिस्ट, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन माई टेलीग्राम ग्रुप। ओके, आप यहाँ रेफरेंस भी ले सकते हो। यहाँ मेंस की ये बुक लिस्ट है एंड देन वी हैव दिस प्री का बुक लिस्ट which you can find easily on my telegram channel. My telegram channel name is SR Aman KR and you can also find this in the link below. Okay, so let me give you the brief idea about the subjects that are there in the BPSC और कैसे करते हैं। We will make separate videos about the strategy for mains and pre separately, लेकिन let's consider the brief overview. Okay, so you have like subjects like history, okay, and then polity, then economy, geography, okay, and then you have subjects like science and tech, now you can say it. Okay, and then comes the current affairs and Bihar special.
So these are basically the subjects that you have to study for both pre and mains. कुछ सोर्सेस होंगे जो दोनों के लिए सेम होंगे, एंड असल में तैयारी शुड बी इंटीग्रेटेड. आप जो भी पढ़ रहे हो उसका यूसेज जो है प्री एंड मेंस बोथ के लिए है. ओके, बट देर आर सम सब्जेक्ट्स जहाँ पर आपको स्पेशल एम्फेसिस करना पड़ सकता है. तो दीज आर लाइक द बेसिक सब्जेक्ट्स यू हैव टू स्टडी. बट नाउ यू सी इन हिस्ट्री, यहाँ पे आपको एंशिएंट भी मिलेगा, मिडाइवल भी मिलेगा, ओके, एंड देन कल्चर मिलेगा, एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन ऑल्सो देयर आर पार्ट्स लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बट इट इज नॉट देयर इन BPSC. ओके, दीज आर आस्क इन UPSC, सो यू कैन इग्नोर दिस. इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मॉडर्न आपका, एंड दिस एंशिएंट एंड मिडाइवल. कल्चर का रोल मेंस में आएगा. ओके, पॉलिटी, आपको पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा. ओके, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अबाउट समथिंग, एंड देन आपको व्हाट इज द स्ट्रक्चर, द गवर्नेंस स्ट्रक्चर, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, उनके बारे में. एंड देन यू विल स्टडी लॉट अबाउट द बॉडीज. फॉर एग्जाम्पल इलेक्शंस आने वाले हैं तो इलेक्शन कमीशन इज इन न्यूज़. ओके, सो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी. इकोनॉमी में इट्स नॉट लाइक यू हैव टू स्टडी द माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़ा, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है. बुक लिस्ट क्या होगी क्या नहीं होगी, वी हैव गिवन इन द टेलीग्राम ग्रुप, वी विल स्टडी दैट सेपरेटली. ओके, सो यहाँ पर हो गया. एंड देन ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है. मेंस के लिए इंडियन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी इज नॉट ऑफ दैट यूज. साइंस एंड टेक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर क्या होता है कि इसमें प्री एंड मेंस में बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस है. जहाँ प्री में आपको वन लाइनर पूछे जा सकते हैं, मेंस में यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ओके, सो यहाँ पर प्री मेंस में होगा. करंट अफेयर सेपरेट ही, यूजुअली UPSC में क्या होता है कि करंट अफेयर सेपरेट नहीं होता है, दैट इज लाइक टाइड विथ स्टैटिक पार्ट, बट यहाँ पे आपको सेपरेटली पढ़ना है. तो प्री एंड मेंस बोथ के लिए अलग अलग पढ़ना होता है, एंड दैट बिकम चैलेंजिंग एट टाइम्स. एंड बिहार स्पेशल, ऑब्वियसली you are going to become a civil servant of Bihar, so you need to have the idea of history, polity, economy, geography of Bihar. Okay, so these are basically the subjects in the BPSC, and काफ़ी interesting journey होती है to prepare it. So if you are like fully devoted into the preparation, I would say that जो ये timeline है उनको आप follow कीजिए. इससे ज़्यादा देर अगर आप करते हो तो इट विल बी टू लेट. ओके, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन, एंड विल बी कमिंग विथ more and more videos. Hope it helps. Okay, all the best, have a good day.